दर्शकों, सीताराम। रात में पानी खुल गया था, किसी जानवर ने वो मार दिया था, मुंह मार दिया। इससे बाबा की टोटी खुल जाने के कारण पूरा पानी बह गया, तो हमने अब टोटी छोटी कर दी है, देखिए। और इसमें फिर अब नहीं निकलेगी, इसमें ट्यूब भी लगा देंगे। बड़ी थी तो निकल जाती थी। देखिए दर्शकों, और बाबा जी की अब पानी की टंकी भी भरवाना है, पानी ख़त्म हो गया है। गौ सेवा देखो, जय हो राधा के। दर्शकों, आज से बाबा देखिए आप काजू किशमिश का दूध पिएंगे। हाँ जी, बिल्कुल पियो। बाबा जी कहते हैं कि हमारा छाछ हमारा प्राण है, हम छाछ नहीं छोड़ेंगे। ये तो हमारा 24 घंटा चलता है ना, हर क्या जब खाओ। तो इसी दही को पतला करके हम इनको दे रहे हैं। बहुत सही है ना। ये उन्होंने कहा कि हम गर्मियों में नहीं छोड़ेंगे। और देखिए बाबा जी काजू किशमिश भी खा रहे हैं, ये रोज हर रोज इनको नाश्ता मिलता है। और कुमार जी भेज रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, आप परेशान मत होइए, खाने का पूरा सामान कुमार जी हैं जो विदेश में रह रहे हैं। उन्होंने 1 महीने तक के लिए छाछ भी जमा करके रखा है, और उन्होंने कल ये भी जमा करके रखा है, काजू किशमिश का दूध भी बाबा जी को खिला रहे हैं। कह रहे जो वो खाए वो सब खिलाओ। और कुमार जी हम बाबा जी को दाल चावल रोटी भी खिलाते हैं, लेकिन हर बंद कर रहे हैं, कह रहे छाछ हमारा प्राण है। और बाबा जी को आज से हम देखे ये काजू किशमिश वाला दूध भी डेली देंगे, सुबह नाश्ते में। सुबह भी देंगे, शाम को खाएंगे, शाम को भी देंगे। सुबह शाम को जितना खाएंगे उतना खिलाएंगे। और ये दाल चावल रोटी भी खाते हैं। तो बाबा जी को अब, और मेरे माध्यम से और कोई भी व्यक्ति अब खाने के लिए मत भेजे। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कुमार जी है जो विदेश रहते हैं, वो पहले से बाबा जी की खाने पीने की सब व्यवस्था करके रखे हैं। ठीक है। सब्जी की कमी थी तो सब्जी हमारे अखिलेश भाई पहले से ले आए हैं, नहीं तो मैं सब्जी भी आलू टमाटर सब कुछ लेकर आया था। आपका अखिलेश नाम है? तो देखिए ये हमारे अखिलेश जी हैं, मेरा भी फोटो दे सकते हैं आप। तो जो बाबा जी को कमी थी तो अखिलेश जी ले आए हैं, नहीं तो मैं बाबा जी को सब्जी भी पहले से कल बताए थे ना, ये तो ले आया था। तो अभी सब्जी भी आ गई, तो अब बाबा जी को कोई कमी रह नहीं गई कि अभी और कुछ चाहिए। महापुना तो चढ़ी है। और ये बाबा जी का ये आटा रखा हुआ है, ये आटा घूमा है, तो ये दाल रोटी भी हो गई। सब कुछ देते हैं, लेकिन सारी चीजें बाबा जी एक साथ थोड़ी नहीं खा सकते है भाई। एक बार ये खा है, अब जब भूख लगेगी तो फिर खाएंगे। अभी हम सुबह डेली बाबा जी को काजू किशमिश और का दूध देंगे हर रोज, और डेली हम छाछ देंगे। और इसके अलावा वो नहीं ले रहे हैं, छाछ पीना नहीं बंद कर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो हमारी शाम तक चलत नहीं, एक दफे बाद चावल में छाछ खाएंगे, रोटी में छाछ खाएंगे। और छाछ पीने से पेट भी साफ हो जाता है। जिनको जानकारी नहीं हो बता दूं, जो छाछ पीते हैं उससे पेट साफ रहता है, शरीर हल्का रहता है। यही है सच्चाई, है ना। मैं खुद भी छाछ लेता हूँ। हमारे लिए आधा किलो छाछ बहुत है। वाह, चमत्कार हो गया गुरु। अरे राम राम राम, ये है अब ले आ भैया, सूखी भगवानिया वहीं होगा। बाबा ये आपका पाउडर जो है माँ पुष्पा सती है गुड़गांव से, उन्होंने भेजा है, और वो चित्रकूट आकर आपसे मिलेंगे भी। हाँ जरूर, जिनसे हमारे लिए बहुत सही है। जिनसे देखिए माँ, मैं जो आपने भेजा था वो बाबा जी को दे दिया हूँ। ये पाउडर आपका, इसमें है काजू, बादाम, अखरोट,
और कद्दू के बीज, मतलब कई चीजें इसमें पड़ी है। और अलसी है भुनी, तो ये आपको 2 चम्मच दूध के साथ लेना है। अभी अभी भोग लगाए, देखो वीडियो हाल बन गए बस। अच्छा, इतना ये अपना ढक के रखें। हाँ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। देखो माँ, मैंने बाबा जी को बता दिया है ये इतना थोड़ा सा 2 चम्मच इसे दूध के साथ पीना है। और आपने कहा था कि दूध उनके गाय का होता है तो दूध मत ले जाना, वो अपनी गाय का खुद निकाल खुद दे 1 किलो दूध। हाँ, तो अपना गाय में घोल के पी लेंगे, गाय के दूध में। अरे कमाल है। मैं दे दिया लड्डू से चढ़ा। हाँ, तो इसमें कोई शुगर नहीं है ना। बहुत सही। और माँ, मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप बता देना, तो फिर मैं उसमें सुधार कर लूँगा। ये मैं दे दिया हूँ। पर माँ, मैं आपसे बता दूँ, जो कुमार जी जो विदेश में रहते हैं, वो बाबा जी के लिए रोज़ काजू किशमिश का दूध और छाछ और आज सब्जी भी भिजवाए थे। उन्होंने पूरा खाने पीने की व्यवस्था यहाँ बाबा जी के लिए कर रखी है। यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर आपको किसी को सहयोग करना है तो आप पाइपलाइन में पाइप हमको भी बिछाकर बोर्ड तक ले जाना है, उसमें कर सकते हैं। क्योंकि उसमें टैंकर लाना पड़ता है, फिर 600 रुपये टैंकर का और 400 रुपये लेबर का देकर पानी हम भराते हैं। चमत्कार हो गया। वाह। तब सच्चाई छिप नहीं सकत। सच्चाई पे रहेगा तो वो खुदा न मिलेगा। वेद की बात है। सत्य मूल सब सुखी सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। सच्चा भजन, सच्चा मन, सीधे मन से आ जाओ, सीधे मन से बने रहो। फाटक तो नहीं बनी सका। राम ही सत्य है। राम बताया है कि सत्य मूल, सत्य का मूल राम है। राम सत्य संकल्प प्रभु। विभीषण ने कहा नहीं कि सत्य ही भगवान है, सत्य ही आत्मा है। ढांचा सत्य नहीं है, ढांचा नासमान है। आत्मा सत्य है, जो युगों से चली आ रही है चली जाएगी। इनका विनाश नहीं है ना। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंचरे चेता धम शरीरा। शरीर तो नासमान के लिए ही बना है। अब इससे भजन कर लो, सेवा कर लो तो महान बन जाओ, और नहीं माटी तो है ही। खावे भाई के लिए माटी है, और भजन कर लो तो सोने का सिक्का है। बताया ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सतगन तन गावा। दे धय कया फल भाई भजिए राम, सब काम पे आई। तो राम साधना, साधु उसको कहते हैं कि आ जाए खाना पीना व्यवस्था बन जाए, अच्छी बात है। और ना भी बनी तो भी राम नाम में मगन रहे। अच्छा। हाँ, जैसे विचार मान लो कि राम राज होने था और क्या कहीं न मांग लिया वनवास तो दे दिया। भगवान से पूछी कोई दुख, बोले प्रसन्न वदनम। हमें तो इतना आनंद आया कि भरत प्राण पिए पावन राजू। हमारे भरत राज पाए तो हमारे प्राण है वो निर्णय हो गया। इसी प्रकार से तुम साधु, राम साधु, तुम साधु सयाने लिखा है। बिल्कुल। इससे राम साधु हैं और तुम साधु सयाने हैं, क्या ये शब्द है। और भरत, भरत की जो कहुना दो दस समझ कहें सब लोग, सब भरत सराहन जोगु। कोई एक साधु नहीं, लाख साधु हैं। ये साधु की महिमा बताई, आ जाए तो भी अच्छा और ना भी आ जाए तो भी अच्छा, लेकिन हम कर्म करेंगे वो ही तो पाएंगे। जैसे हमें भजन करना है, निश्चय करना है, हम क्या कर लें चाहे ना कर लें तो नहीं सटेगा। क्योंकि हमको जैसे हगन जाना है, वो हगन नहीं जाओगे टाइम पे तो बीमार हो जाओगे। भजन नहीं करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दान नहीं करोगे तो माल सड़ जाएगा। 1 क्विंटल अब चावल भाई के धर दीजिए, 2-4 चाल लेना चाहिए तो मिट्टी मिलेगा। इसे दान करना किसका? जिसके भगवान ने 8 सिद्धि 9 निधि दी, हर प्रकार से सुख सुविधा है, और वो नहीं करे तो महामूर्खा। हमें निर्भज्ञ कर दो, हम गृहस्थी में नहीं बिदे
और हम भजन ना करें तो महामूर्ख हैं। प्रमाण है ना, ड्यूटी बाय को ड्यूटी करना है, अब कि हम बचेंगे नहीं। तो वो जो विकलांग होता है, बेबुद्धि का होता है, वो चिल्लाने लगता है। और जो बुद्धिदाय होता है, योगदाय होता है, तो देखिए प्राण छोड़ने की क्या जुक्ति है। बेदखल, बेबीमारी, देखिए एक कम्बल बिछाओ और सीधे लेट जाओ। परा, पेट में बैठ जाओ। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैठी। इसी हवा चल रही, हाँ तो गुड़न से कोई हवा नहीं चलेगी। यहाँ टुड़ी से लेके और यहाँ तक 1.5 हाथ में प्राण है, जान सब में है। 1.5 हाथ में प्राण है। प्राण माने प्राण वायु, यहाँ से लगा के छाती में, गले में और मुंह में है। तुम मुंह में से जाप करो, राम 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 महामंत्र, राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम। जलो शक्ति है, जलो मुँह से बोलो, और शक्ति खत्म हो गई अंदर बोलो। अब जो ले जाने वाला था समय, वो तर गया। फांसी की सज़ा है 9:09 पे, और 9:30 हो गए तो बाद में उखड़ रहा। वो ड्यूटी वाला भी कह दे क्या आदेश मिला जब करेंगे। 9:09 पे थी तो मैं सज़ा, फांसी लगने थी। अब 9:30 हो गए, ना इधर के ना उधर के, क्या भाग जाओ। अगर भजन करोगे तो मौत भी डर जाती है 2-4 मिनट के लिए, और 2-4 मिनट में तुम भजन कर लो। और रामायण में भी लिखा है, ना भी कुंड सुधावस जाके, और जिगत नाथ रावण बलता के। जब पेट में बढ़ जाए तो पेट जा समुद्र है, उसमें लाखों जीव रहते हैं समुद्र में। और ये पेट है समुद्र, इसमें लाखों पदार्थ खा डाली। मुँह में थोड़ी रहेगा, छाती में थोड़ी रहेगा, पेट में। और पेट में एक नस जुड़ी नाभि में, जहाँ हम पैदा भाई जब नया छीना गया तो हम अलग भाई माँ से, तो वो गांठ लग गया। गांठ लग गया, यहाँ सरस्वती का वास हो गया, यहाँ सीताराम का वास हो गया, गले में भगवान का वास हो गया। परा तो वाणी यहीं से बोल पाएंगे। गला तुम्हारा साफ होगा तो वाणी बोलोगे, और गला साफ नहीं है तो वाणी भी नहीं बोल पाओगे। इससे जो है साधु योग शक्ति, योग नाम में चले जाओ। मरना तो सबको है, हम भी नहीं बचेंगे, सारा दुनिया भी नहीं बचेगा, लेकिन योग है जाने का, मरने का। पैदा होता है तो कई ढंग से होता है, और मरता है तो कई ढंग से मरता है। हैं, माँ अपनी व्यवस्था लगा लेती है कि हमारा बच्चा होने वाला है, तो वो खुद ज़मीन ही में लेट जाएगी, ना होगा बड़ा साधन। तो मरने वाला भी सोच जाता है कि हमें भैया, पागल होता है जो बुद्धिहीन होता है, वो चिल्लाने लग बचाओ हमें, अब नहीं बचेंगे, हल्ला करेगा, जमाने का भजन नहीं करेगा। बोले क्यों भाई, भजन का अभ्यास ही नहीं कर पाया उसने, ना माता ही पिता ने शिक्षा दे पाई ढंग की पढ़ा, और ना गुरु ही मिल पाया ढंग का, तो ज्ञान ना पढ़ भी ही जा पाए, कर्महीन हो गए, तो तुम्हें सारे विश्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा। माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, है जीव जंतु की सेवा करो, तो तुम्हें भगवान आटा ओटे के बैठे मिल जाए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जो पाए। सारा विश्व ही हमारे प्राण है, और हम भी सारे विश्व के प्राण हैं। ऐसे करके जब प्राण छोड़ा जाता है तो वो ब्रह्म में मिल जाता है। अने मेरी बीवी रह गई, हम तो मरेगा, हमारे बच्चा को पाले, तो कहो तब बारो खा रहे, तुम क्या कर रहे, आए थे चले गए। भजन करने से सब शक्तियाँ रहती हैं, और स्मरण शक्ति रहती है, स्मरण शक्ति रहती है। यही से तो कहा, वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भजन क्या है, नाना प्रकार से भजन है। सेवा कह दो किसी की तो भजन हो गया, व्यवस्था कह दो तो भजन हो गया, सहायता करने से ही भजन बनता है। हमने भी 20-40 साल हमने साधु में निकाला, सेवा में 20 साल गुरु ना रहे, और 20 साल हम फिर
गुरु भाई न रहे, मनीराम छावनी, अयोध्या, नित्य गोपाल दास जी, जो आज विश्व के नेता हैं, विश्व के गुरु हैं, उनके पास हम 20 साल रहे। उनने हमें कभी कड़क कह के नहीं बुलाया कमरे से। हम गुरु भाई थे बड़े और हम छोटे, तो उनने हमें यही कहा कि हाँ तना रामायण पे बैठ जाओ, चलो वहाँ रामायण हो रही, उसमें 108 की रामायण हो रही, उसमें चले जाओ। 14-15 साल के थे जब। तो जब तुम सेवा करोगे, सेवा में लगोगे, तब तो तुम्हारा गिनती होगा। 9 बजे हाजिरी भई जाए, तो तुम 11 बजे जाओ तो ना दफ्तर ही के रहे और ना घर ही के रहे। ड्यूटी छोड़ने से दुखदाई है। आवारा ही दुखी है दुनिया में। दुख क्या है? बोले आवारा। आवारा ना माता पिता की माने, ना गुरु की माने, ना समाज की माने, आवारा हो गए। आवारा हो गए तो कहीं बैठने का भी छोड़ नहीं मिलेगा। काहू बैठन कहा ना वो ही, और राग को सके राम कर द्रोही। राम क्या है? जो सब में रमा हुआ है, वो राम है। राजा दशरथ जी के तो उन्हें लीला दिखाई। कृष्ण क्या है? परमात्मा है, लीला दिखलाई। सबसे संग खाया है, सबके संग दही खाया, दूध खाया, खाना खाया, खेलते रहे। और पता लगा नहीं, जब कंस मर गया, कही अरे इतना कंस को मार दिया, इतना बड़ा पूतना को मार दिया, और सांप के फन पे आप एक पाँव धर के खड़े हैं। सांप के ऊपर कोई खड़ा हो सकता है? तो दुनिया में कौन चले जाओ। उस जिसके पास चमत्कार होता है उसी को नमस्कार होती है। बड़े सवेरे से अंधेरे में सूरज उदय होता है तो सब जीव जाग जाता है, चिड़ियाँ भी जाग जाती हैं। इतना चमक है उसके अंदर का सब जाग ही जाएंगे। और जो थाका हुआ है, भरिया है, जी नहीं जागेगा। तो रात भर उसने भरियाई करी, चोरी चमारी करी, अब बस सवेरे सो जाएगा, मिली ना। इस कारण से अपनी कर्म की ड्यूटी करना है सही। हमें देखिए टेल फैलने के लिए हम गैया रखें, कहे पाए के का करें, पाए में तो ना मरो तो मर जाओ। और गैया का भूसा ले आता है, इधर चरा ले आओ, उधर पानी भर ले आओ, हाथन गोड़न में सब कमजोर कितना ही रहो, लेकिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद न भावा। जब तुम्हारे दीपक का हवा से भलाई बुझ जाए, लेकिन जब तक दीपक का तेल नहीं हटा है, अब बाती नहीं हटी, तुम जितनी चाहे वित्तियाँ जला सकते हो। और जब बाती व तेल हट जाएगा तो दीपक नहीं जलेगा। तो ये तेल क्या है? सीताराम 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 सीताराम। बोले कौन सा तेल है जी? बोले जी है अमृत रूपी तेल। और रामायण में लिखा भी है, धन्यस्ते कृतिना पिबंति सत्यं श्री राम नामा अमृतम। अमृत क्या है? भगवान ने राम में रख दिया। अब माँ 2 शक्तियाँ बन गई, जैसे आज पुरुष और आज शक्ति। रामा ने राम, यही विभीषण का तो राम 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 कर रहा था, रावण पहुँच गया। बोले क्या हो, हमारे दुश्मन का नाम जपते हो तुम तो? बोले हम दुश्मन का नाम थोड़ी जपते हैं, तुम जप रहे। रामा ने रावण और मामा ने मंदोदरी। अब मार जा पीटी, वो बात सही बोला थी, कहा तो करता रहा। जब भगे आया रावण, जब विभीषण त्यागा और भयो विभव तो भैया भागा। भगवान के भजन छोड़ के दूसरा काम नहीं है। गृहस्थी में काम करो और राम भजो। अगर गृहस्थी में रहना तो 2 काम करने पड़ेगा। काम करने पड़ेगा पूरा, जितना भी है छोटा बड़ा ऐसा सबकी सेवा में, और गृहस्थी में नहीं हो तो राम राम करो। बस 2 ही काम है दुनिया में। फिर काम तो इतने हैं कि सीमा नहीं है, हैं? चलिए यार काम करो, 2 पैसा पैदा करो, तुम भूखन न मरो, कहेगा नहीं। और यहाँ हम शादी में अगर चले जाए तो भी कहें भजन करो, जो खाने सो हम दे रहे। ये नहीं कहें कि तसला फैगा उठाओ काम करो। अब भी कोनो अखाड़े में बड़ी गुफा चले जाएँ तो हमें पहले बैठा लेंगे। 50 साल रणछोड़ महाराज जी के दर्शन किए हम। रणछोड़ दास जी के समय में हम 1961 में जवाहरलाल नेहरू मरे, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पे 1961 में। अब गहरा जीवन भर फेंको बुढ़ापे के हम बाबा बन जाए और फिर हम बावन को ज्ञान सीख लें तो बाद नहीं मिलेगा।
वो दे रहा फ्री में। अब जितने आदमी लगे हैं तंबू की लेवाई में नहीं काम कर सका, भगा दें, बैठ जाओ लेकिन काम नहीं कर सका। कसरा फलगा जब उठाएगा जब आदेश हो जाए। तो इसी प्रकार से साधु है, साधु में भी बालापन से करने से तुम्हें मौका मिल जाएगा पाँव दबाने का, कपड़ा धोने का, बर्तन धोने का। अब बुढ़ापे के कहेगा कोई के तुम बर्तन धो लिया क्या, कपड़ा धो लिया। जैसे ये स्कूल है, स्कूल में छोटे से पढ़ोगे तो पढ़ने देंगे, और तुम बुढ़ापे के मासा हाँ पढ़ा दो तो बोले अब राम राम पढ़ो, तुम अक्षय के चक्कर में न पढ़ो। है इसे न्याय है। भगवान बड़े नहीं हैं, भगवान की कानून बड़ी है। और रामायण में लिखा है आप छोट, राम 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 में छोटा है, और महिमा बड़ी भाई, उसकी महिमा है। जैसे माता पिता हुआ ना हुआ उनका नाम तो है, नाम अमर होता है। माता पिता गुरु, गुरु माने ज्ञान। काहे का माता पिता हमारे घर के हैं और गुरु है विदेश का, चाहे मोहल्ले का हो तो वो गुरु है, लेकिन गुरु लोग है नहीं है। गुरु उसको बनाना है जिसके पास में अगूढ़ ज्ञान है और जरा सा भी लवलेश भी उनमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, ये गुरु कहलाते हैं। ज्ञान कई प्रकार का है, खा लो पी लो बोल लो कमा लो, ये ज्ञान वो है कि ज्ञान अखंड। जब सूरज भगवान का उदय हो जाता है तो अंधकार भग जाता है, वो भी लिख दिया। उदय तो उदय गण मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। संसार देखने के लिए जो आँखें हैं जी, और ब्रह्म का देखने के लिए यहाँ आँखें। ब्रह्म का इनसे नहीं देख सकते हो, क्यों कि चमड़ी का है जी दोनों। और जो यहाँ बिंदी रखा है या सिखा रखा है, जैसे दिया मिट्टी का है, हवा चले चाहे कछु चले वो नहीं भगेगा, दिया बुझ जाए। तो जब हमारा यहाँ का नेत्र खुल जाएगा राम नाम में, तो ये आँखें अपने आप बंद कर लो। बंद हो गई तो समझ लो कि तुम ब्रह्म का समझ गए। क्यों? बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा परमात्मा है, नाना रूप से नाना नाम से लेकर राम का महत्व रखा गया। ऋषियों ने सारे विश्व ने वेद शास्त्रों में कहा कि तुमसे कुछ ना बने तो सीताराम सीताराम। सीता माने आत्मा, और आत्मा के अंदर जो बसा है वो राम या शिव माने सब, और सब के अंदर में जो राम बसे हैं वो राम। रामेति रमे रमे, राम रामेति रामेति रमे रमे, मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम, श्री राम नाम बरायन। बार बार तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। नाम की महिमा और कथा की महिमा अलग है। कथा में तुम कुछ भी बोल सकते हो, ऊट पटांग भी बोल दोगे, अच्छा बोल दोगे, तो मोह है, माइक लगा दो। लेकिन राम 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 इनमें कोई कथा हो तो बताओ। कथा दे राम कथा और कहने लगे ऊट पटांग कथा है। अरे बोले भैया हम पे वहाँ चले गए, हमारे पास कुछ नहीं था, और लेकिन हम वहाँ कथा कहने लगे तो सारा सोना चांदी व दिव्य हमारे पास आ गया। तो तुमने कथा धन जोड़ने के लिए किया। और राम 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 राम, सीताराम 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 ताराम सीताराम 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 सीताराम। अभी में कथा है ना बाधा है, ना कथा भी है ना बाधा भी है, और नहीं कथा में बाधा है। वहाँ नहीं बैठो भैया, वहाँ बैठो, बैठा नहीं पड़ेगा, कथा सुन ली गए, जहाँ बैठाए गए तो बैठो। और सीताराम 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 सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम, इनमें कोई बाधा नहीं। सुखी मीन जानी रगाधा, अजिम हरि शरण नाये कौ बाधा। शंकर भगवान की जय। इसको देखिए, राधे बाबा जी की दाल पक रही है, बाबा जी बैठे। अब हम जा रहे हैं महाराज जी का इलाज करवाने, हमें दूसरी जगह जाना है। और ये देखिए, अब महाराज जी जमीन में नहीं लेटते, ये देखिए चारपाई है, ये बिस्तर है, और ये हमारी छोटी सी गाय, छोटी वाली वसुंधरा भी देखिए बिस्तर में ही बैठी हैं। इनके लेटने के लिए भी बिस्तर है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ गौलोक है,
अब हम जा रहे हैं दूसरे बाबा जी की सेवा में। महाराज जी की तबीयत खराब है, आज दवा होगी उनकी। अब हम वहाँ जाएंगे। राधे बाबा की कुटिया से निकल रहे हैं दर्शकों, यह देखिए। और राधे बाबा जी का ये देखिए, यहाँ पर वो जगह है, वो टंकी रखी हुई है पानी की, और इसमें पानी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ अगर चाहें तो पानी में सहयोग कर सकते हैं, जो कि हमें टैंकर मंगाना पड़ेगा 600 का, और 400 का एक मज़दूर लगता है। तो आप पानी में सहयोग के लिए आगे आइए। और दर्शकों, आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे महात्मा हमारे मतलब अंतिम अवस्था में हैं, मृत्यु अवस्था में पड़े हैं, तो उनके लिए भी सहयोग के लिए आप आगे आइए। तो उनका आप चाहे एक दिन का ही इलाज करवा सकते हैं। और सीताराम, क्योंकि राधे बाबा जी को तो जो भी हो सकता है भरपूर मदद पहुंच ही रही है, लेकिन और भी हमारे महात्मा हैं जो जंगलों में पड़े हैं मृत्युशैया में। तो आप लोग दवा के लिए भी सहयोग किया करिए, चाहे आप 10 रुपये ही क्यों ना करो। कोई 11 रुपये भी किए थे मुझे, तो दान तो दान होता है, चाहे आप 10 का करो, 10 रुपये का सहयोग करो। सीताराम।